गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज मैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ाऊँगी। जिस ज़माने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त अरब के लोग तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। उस वक्त अरब के लोग तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। वो हर वक्त क्या करते थे? लड़ते रहते थे और झगड़ते रहते थे। मार पीट और खोरेजी का चर्चा आम था। वह लोग पहाड़, दरख्त, चांद, सूरज, पत्थर वगैरह की पूजा करते थे। वो लोग किस किस चीज़ की पूजा करते थे? पहाड़ की, दरख्त की, चांद, सूरज की, पत्थर की वगैरह की पूजा करते थे। लड़कियों के मामले में इस कदर बेरहम थे कि उन्हें पैदा होते ही मार देते थे। पैदा होते ही लड़कियों को क्या करते थे? मार देते थे या जिंदा दफन कर देते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी बुराइयों को ख़त्म करने और नेकी, भलाई और रहम दिली का पैगाम दिया। ख़त्म करने और नेकी, भलाई और रहमदिली का पैगाम दिया। आपने ये काम बड़ी कामयाबी के साथ अंजाम दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत कामयाबी के साथ इस काम को अंजाम दिया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद नेक, सच्चे और वादे के बहुत पक्के थे। नेक भी थे, सच्चे भी थे और वादे के बहुत पक्के भी थे। लोग आपको सादिक भी कहते थे। अरब के बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी चीज़ें अमानत के तौर पर रख जाते थे। वो अपनी बहुत कीमती चीज़ें भी होती थी, इनको अमानत के तौर पर इनके पास रख जाते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन चीज़ों को हिफाजत से रखते और वक्त पर वैसी ही हालत में वापस कर देते थे। उसको हिफाजत से भी वो रखते थे और वक्त पड़ने पर उन चीज़ों को वो वापस कर देते थे, लौटा देते थे जब उन लोगों को ज़रूरत पड़ती थी। तो इसलिए अरब वाले आपको अमीन के लक़ब से भी जानते थे। उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अपने चचा अबू तालिब के साथ तजारती काफ़िले में जाया करते थे। इस वक्त हज़रत खदीजा मक्का शहर की एक बहुत ही मालदार खातून थी। जो हज़रत खदीजा थी वो मक्का शहर की बहुत ही मालदार खातून थी। बहुत माल व दौलत था उनके पास। उन्होंने भी एक बार अपना तजारती काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को सौंप दिया। उन्होंने भी एक बार अपनी तजारती काम को उन पर सौंप दिया, जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ अंजाम दिया। हमारे नबी उस काम को बहुत ही लगन से, सच्चाई से उस काम का अंजाम दिया। हज़रत खदीजा को तजारती काम में बड़ा फ़ायदा हुआ। उस वक्त हज़रत खदीजा को उस तजारती काम में बहुत ही फ़ायदा हुआ। उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, नेकी और दयानतदारी से खुश होकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास शादी का पैगाम भेजा। वो इस काम से बहुत खुश हुई और उन्होंने शादी का पैगाम भेजा उनके पास। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह पैगाम कबूल कर लिया और हज़रत खदीजा से 25 वर्ष की उम्र में आपने निकाह कर लिया। वो 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा से निकाह कर लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादा वक्त शहर के करीब हेरा नाम की एक गार में गुजारते थे। एक गार थी जिसका नाम हेरा था, उसमें ही अपना पूरा बहुत वक्त गुजारा करते थे। ज़्यादा वक्त वहीं पे अपना देते थे। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी होने का ऐलान किया। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब नाजिल की। कुरान मजीद किस पर नाजिल किया गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे। इस वक्त मक्का में के बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए और
आपके दुश्मन बन गए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए, तब आपने अल्लाह का हुक्म पाकर मक्का शहर से हिजरत की और मदीना मनव्वरा चले गए। मक्का शहर से वो हिजरत किए और मदीना में चले गए। मदीना वालों ने बड़ी खुशी से आपका इस्तकबाल किया और आपके बताए हुए सच्चे दीन को फौरन कबूल कर लिया। फिर जल्द ही मक्का शहर के लोग भी सही रास्ते पर आते चले गए। धीरे धीरे पूरा अरब मुसलमान हो गया। धीरे धीरे पूरा अरब क्या हो गया? मुसलमान हो गया। अल्लाह का पहला घर यानी खाना काबा मक्का शहर में है। यहाँ हर साल जिलहिज्जा के महीने में यानी ईद-उज-जोहा के मौके पर दुनिया भर से मुसलमान लोग हज करने के लिए आते हैं। ईद-उज-जोहा के मौके पर दुनिया भर से हर लोग ये हज के लिए आते हैं। जितने भी मुसलमान लोग हैं जिनको हज करना होता है तो वो बकरीद के वक्त हज करने के लिए जाते हैं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को अल्लाह के बताए हुए नेक रास्ते पर चलने की तालीम दी। आप 632 ईस्वी को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। 632 ईस्वी में वो दुनिया से रुखसत हो गए और दुनिया वालों को सही रास्ते पर लगा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर में मस्जिद नबवी में दफन हैं, जहां अब आपका मज़ार है। तो बच्चों, जो भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है उसे आप लोग रीड करिए और उसको समझिए। मैं अगले वीडियो में आप लोगों का वर्ड मीनिंग्स करवाऊंगी। थैंक यू।